सो हेलो गाइस, मैं आज अपने चैनल का पहला वीडियो लेकर आपके सामने आ चुका हूं और आज पहले ही वीडियो में मैं सबसे बड़े प्रश्न का जवाब देने वाला हूं। आपके बिलीव नहीं हो रहा होगा कुछ लोगों को कि भाई पहला ही वीडियो और सबसे बड़ा प्रश्न हमारा। तो सबसे बड़ा प्रश्न क्या है आपका? तो सबसे बड़ा प्रश्न क्या है आपका? सबसे बड़ा प्रश्न होता है भाई एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर, पढ़ाई कैसे करें। गलत कह रहा हूं? अगर सही कह रहा हूं तो कमेंट में लिख जरूर दीजिएगा कि पढ़ाई करें तो करें कैसे सर। यही होता है, हर कोई यही ढूंढ रहा है यूट्यूब पे कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। हर जगह यही कमेंट मिलेगा मेरे भाई, पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, पढ़ाई का जवाब भी मिल गया कि पढ़ाई कैसे करनी है। नहीं, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है, हमें फिर सर्च करना है कि पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, रोज रोज हम यही चीज सर्च करते रहते हैं, दिन निकलते रहते हैं, फिर हमें एक ये मिल गया भाई, एक वीडियो मिल गया कि टाइम टेबल बना लिया हमने। ठीक है, कि भाई हमें पढ़ना है, हमारा टाइम टेबल तैयार है, हमने टाइम टेबल लिख लिया है कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। दिन भर का टाइम टेबल बन गया। टाइम टेबल बनने के बाद हम क्या करते हैं? टाइम टेबल बनने के बाद में हम उसकी पूर्ति करते हैं? नहीं। उसको देखते हैं? नहीं। वो एक रद्दी कागज के रूप में कमरे में पड़ा रहता है। ठीक है, 4 दिन पड़ा रहेगा, 10 दिन पड़ा रहेगा, 20 दिन पड़ा रहेगा, पन्ना फटेगा, फेंक दिया। कुछ हुआ? हुआ? नहीं हुआ। 25 दिन बाद फिर वही सवाल, पढ़ाई कैसे करें। कई बच्चों का ये होता है, सर करना तो चाहते हैं, या भाई करना तो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। रोज सोचते हैं पढ़ेंगे लेकिन कल पढ़ेंगे, फिर सोचते हैं पढ़ेंगे, भाई कल पढ़ लेंगे, भाई फिर सोचते हैं अरे यार बहुत टाइम पड़ा है। भाई मेरे बहुत टाइम के चक्कर में दिन प्रतिदिन निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। 17 से कोशिश कर रहे थे, आज 22 हो गई। आपने नोटिस किया कभी? 2017-16 से आप लगभग प्रयास कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 18 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, तो लगभग 16-17 से प्रयास जो कर रहे हैं, अब तक क्यों नहीं पढ़े? चलिए ठीक है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आज से तो शुरू कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन फिर वही प्रश्न आ जाएगा आपका कि कर तो सकते हैं पर करें कैसे। यही तो पूछ रहे मास्टर, पागल हो गया क्या तू, या भाई तू पागल हो गया क्या? तेरे से पूछ क्या रहे हैं हम तेरे से यही तो पूछ रहे हैं, पढ़ाई कैसे करें। हमने तो सर्च यही किया, तेरी वीडियो आ गई बावड़े, हमने तो तेरे को देखा है। तो भाई सीधा सा जवाब मैं देता हूँ इस चीज का। जवाब क्या है? जवाब ये है मेरे भाई, सीधा सा हमें ये सर्च, पहले तो एक ये मोटिव बना लो, हमें करना क्या है। ठीक है, कोई यूं कहता है भाई सरकारी एग्जाम पे हमने देख लिया, ऊपर ऊपर आ गया आईपीएस, आईपीएस बनना है। भाई आईपीएस बनना है तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड कर लेना है कि एक वीडियो देख के आईपीएस बनना है, दूसरा वीडियो देख के अरे यार ये सरल लग रहा है, जीडी में चलो, जीडी में चलो, सारे बच्चे जीडी में, भेड़ चाल। यही होता है, यही होता है। एक दोस्त है भाई वो आईबीपीएस में जा रहा है, चल भाई उसके पीछे पीछे चलते हैं, हम भी पढ़ेंगे। अरे बेल बुद्धि, उसका तो ध्यान है आईबीपीएस क्लियर कर लेगा, तू क्या करेगा? तेरा तो उस तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है। और जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, 4 दिन उस काम को करोगे मेरे भाई, सीधी सी बात है, 4 दिन करोगे, 5वें दिन खत्म काम। तो सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज चुननी पड़ेगी जिसको हमें पता है कि हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज चुन लो, और ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, बट उस काम के प्रति बना लो कि मुझे करना है, करना है, करना है। क्लियर है? अब ये बहाने ढूंढते रहे कि भैया नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो भाई बैठा रहे, दुनिया बैठी है, तू भी बैठ जा, कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया घर बैठी है, तू भी बैठ जा जाके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दुनिया को। ठीक है, हजारों मरते हैं, एक और मरेगा दुनिया में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरा ये प्रश्न उठ के आता है कि भाई ठीक है, हमने एक चीज चुन ली, हमारा एक उद्देश्य बन गया, मोटिव बन गया कि भाई हमें ये चीज पढ़नी है। ठीक है, इस चीज की हमें तैयारी करनी है, हमें सरकारी नौकरी लगना है। उसके बाद में ये बता कि उस चीज को हम मतलब शुरुआत कहां से करें। तो भाई कोई भी चीज जैसे कि हम शुरुआत करनी है तो शुरुआत सबसे नीचे स्तर से करो मेरे भाई। सबसे नीचे स्तर से कैसे करो? जैसे कि आपको कोई भी चीज, सरकारी एग्जाम है, हम जानते हैं उस चीज में सबसे ज्यादा जरूरी है मैथ, क्योंकि मैथ हमारी हर जगह परसेंटेज बनाती है। समझ में आ गया? मैथ हमारी हर जगह परसेंटेज में काम आती है, तो मैथ को हम सबसे पहले उठा रहे हैं। तो मैथ में हमारा बेसिक क्या होना चाहिए? मैथ में हमारा बेसिक होना चाहिए, जैसे कि हमने मैथ में सबसे छोटी इक्वेशन होती है हमारी मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई हमें करना है, तो मल्टीप्लाई से हम शुरुआत करें। अब आप यूं कहोगे यार मल्टीप्लाई तो आते हैं भाई,
मल्टीप्लाई तो आते हैं हमको, मल्टीप्लाई हमने बचपन से करा है। अब क्या केजी दूसरी के सवाल करें हैं? दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे, मैं अपने छोटे भाई को सिखाता हूँ भाई मल्टीप्लाई, तो बिल्कुल आप सिखाते हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप पढ़ चुके हो उस चीज को। लेकिन जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है ना, क्योंकि सरकारी एग्जाम के अंदर कोई आपको ये नहीं देगा कि भाई 2 घंटे में एक सवाल कर, कोई नहीं देगा, क्योंकि 1 घंटे का तो आपका पेपर है। 1 घंटे में 60-70 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। 60-70 क्वेश्चन को आप हल कर रहे हो, धीमे धीमे लगे पड़े हो, एक बार भाई रीचेक कर रहे हैं, फिर रीचेक कर रहे हैं। तो भाई आप रीचेक कर रहे हो, मेरिट जो वहां बनेगी ना वो 1 लाख बच्चों पे बनेगी। ये नहीं कि आपकी क्लास के बच्चों के आधार पे बनी कि यार चल पहला नहीं तो 40वां तो आऊंगा, नहीं। लाखों बच्चों में से मात्र कुछ बच्चे चुने जाते हैं, 100, 200, 500, 1000, 5000, बस इतने बच्चे चुने जाते हैं लाखों की भीड़ में से। तो उसमें आपका नंबर कैसे आएगा? उसमें हमारा नंबर आएगा भाई रिहर्स से। जितना हम रिहर्सल करेंगे हमारा बनता जाएगा। इंस्टाग्राम वाली दुनिया नहीं है भाई, ठीक है? जिंदगी सूर्यवंशम नहीं है जो बिल्कुल एक गाने के अंदर से आपको IAS बना देगी, नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, परिश्रम तो करना पड़ेगा। और ये सोच लें कि नहीं यार नहीं होगा, छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं, तो भाई जॉब में कुछ नहीं है। 10 से 12,000, 15,000 अगर आज आप कमा रहे हो, आप कल भी कमा सकते हो, 2 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कमा सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपको जॉब लगना है तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। 2 साल 3 साल आप तैयारी करो, जम के लगा दो, रिजल्ट दिखेगा आपको, ठीक है? अब आपका लास्ट सवाल जो था वो ये था कि भाई साहब जो कि YouTube पे सर्च होता है सबसे ज्यादा, भाई मैं पहले आपको बता दूंगा कि YouTube पे ये चीजें सर्च होती हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं उन चीजों पर कि भाई पढ़ाई तो मैं कर रहा हूं, ठीक है? तुम्हारे कहने पे मैंने बात भी मान ली कि मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, मेरा मोटिव भी हो गया, अब मैं क्या करूं? और मैंने शुरुआत कर ली मल्टीप्लाई से। लेकिन एक चीज बताओ कि मैं कितनी तैयारी करूं उसकी, कितनी करूं? अब इस चीज का कोई जवाब नहीं बन सकता कि कितनी तैयारी करूं। कितनी तैयारी का मतलब है कि भाई मैं कितना पढ़ जाऊं कि मैं पास हो जाऊं। अब ये भाई ये कोई कैसे बता सकता है आपको कि कितना पढ़ जाओ कि पास हो जाओ? अंतर्यामी तो है नहीं है कि बाबा की बहुत फेंकी, जा बेटा 4 किलोमीटर दूर पे तेरी मंजिल है, वहां जाके तुझे तेरी घरवाली मिलेगी या नौकरी मिलेगी, ऐसा तो कुछ होता नहीं। जादू टोने तो हम करते नहीं, मंत्र फूकते नहीं। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, कुछ नहीं है इन बातों में कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम तुम्हारे लक्ष्य के प्रति कितने हो। फोन चाहिए था घर वालों से, फोन दिलाओ, जिद करी थी ना, किस हद तक जिद करी थी? रोटियां छोड़ दी, खाना छोड़ के बैठ गए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ छोड़ के बैठ गए, करा था। तो आज ये सोच लो नौकरी चाहिए और किसी के बाप से नहीं चूकूंगा, नौकरी लेके रहूंगा, तो नौकरी ले लोगे। लेकिन तैयारी तो तुमको करनी पड़ेगी गुरु। ये थोड़ी ना जाके कहीं भी कहोगे नौकरी चाहिए तो दो देगा, भगा देगा मेरे भाई। नौकरी चाहिए, मेहनत करो, आज से ही शुरू करो। ये नहीं कि यार अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आई। कई होते हैं ऐसे कि नोटिफिकेशन आने दो, नोटिफिकेशन आएगी ना मेरे भाई, पढ़ने में ये समझ में नहीं आएगा कि मैं अब तैयारी क्या करूं, मैं पढ़ूं क्या आखिरकार। ये भी पढ़ना है, दूसरी सब्जेक्ट ये भी पढ़ना है, ये इसी में टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं लगता कि कैसे टाइम निकलता है। समझ में आ रही है बात? तो गाइस टाइम बहुत जल्दी निकलता है, ये हम जानते हैं। और अब मैं ये आपसे होप भी कर रहा हूं कि जितना मैंने आपको समझाया है उतना आपको समझ में भी आ गई होगी मेरी बात। और अगर समझ में आई है तो चैनल को आपको लाइक तो शेयर तो करना ही है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आप सब्सक्राइब करो और हम आगे से आगे अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। और जो आपका प्रश्न है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि पढ़ना कैसे है ये शायद क्लियर हो चुका होगा। और अगर फिर भी नहीं हुआ है तो पार्ट 2 भी इस पर आएगा कि भाई पढ़ना कैसे है। और बाय द वे मैं आपको ज़्यादातर जो जानकारी है और सिलेबस की बजाय बैंक के बारे में अच्छी दे सकता हूं, क्योंकि मैं बैंकिंग लाइन में खुद भी जाने का प्रयासरत हूं। सो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर वादा करते हैं कि एक अच्छी
बात लेकर आएंगे आपके लिए, आपकी जानकारियां हम बढ़ाते रहेंगे इसी प्रकार से। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और शुरुआत आज से ही कीजिए, क्योंकि कल किसी का नहीं आया मेरे भाई, कल कभी नहीं आएगा। ये अपने अनुभवों पे बोल रहा हूँ, कल कभी नहीं आएगा। ये जो कल था ना वो आज हो गया, जो आज है वो कल में चला जाएगा, जो आज है वो बीता हुआ कल हो गया, और जो कल है वो आज हो जाएगा। और ऐसे कल और बीते कल, कल और बीते कल में ही जिंदगी निकलती जा रही है। समय अभी भी है, समय का मान रखें, तैयारी करते रहें। तो चलिए आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।